नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारा पाठ 8 ज्ञान विज्ञान। तो बच्चों, आज हम ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, वैसे जो आज का हमारा पाठ है ये परिसर अभ्यास से संबंधित है। ठीक है, तो चलो हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हें हवा दिखाई देती है? बच्चों, क्या आप लोगों ने हवा को देखा है? आप लोगों को हवा दिखाई देती है? नहीं ना। सत्य तो यह है कि हवा भूमंडल के हर स्थान पर उपलब्ध है। बच्चों, आप लोगों को हवा दिखाई देती है? नहीं। हम सभी लोग बोलेंगे नहीं, हमें हवा दिखाई नहीं देती है। लेकिन बच्चों, हम हवा को महसूस करते हैं। जब हम पंखा चालू करते हैं तो हमें हवा लगती है, हम महसूस करते हैं, लेकिन हमने आंखों से हवा को नहीं देखा है। सत्य तो यह है कि हवा भूमंडल के हर स्थान पर उपलब्ध है। बच्चों, हमें हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये सत्य बात है, ये सही बात है कि हवा हमारी पूरी धरती के हर स्थान पर उपलब्ध है। वो दिखाई नहीं देती है, पर वायुमंडल की अधिकांश जगह वही घेरती है। हवा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वायुमंडल के अधिकांश भाग वही घेरती है। विश्वास नहीं होता है ना? आओ एक प्रयोग द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। बच्चों, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चलो हम एक प्रयोग के द्वारा इसे समझने का एक प्रयास करेंगे, एक कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बच्चों, ये कृति आपको करना है। एक गुब्बारा लो। बच्चों, आपको क्या करना है? एक गुब्बारा लेना है। गुब्बारा मतलब फुग्गा। हम हैप्पी बर्थडे में फुग्गे लगाते हैं ना, ये देखो, ये गुब्बारा है। तो आपको ऐसा एक गुब्बारा लेने का है। ठीक है? इसे मुंह से फुलाओ और उस गुब्बारे को मुंह से आपको फुलाना है। तुम देखोगे कि गुब्बारे का आकार बढ़ गया है। बच्चों, फिर आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक गुब्बारा लेना है। जब आप गुब्बारा लोगे तो वो इस प्रकार रहेगा। ठीक है? फिर आपको क्या करना है? उस गुब्बारे में अपने मुंह से हवा भरना है। देखो, ये लड़की हवा भर रही है, थोड़ा सा गुब्बारा बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखो, ये लड़की और हवा भर रही है, तो गुब्बारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। इस चित्र में देखो, छोटा है, फिर थोड़ा और हवा भरा, थोड़ा बड़ा हो गया, और ज्यादा हवा भरा और बढ़ गया। अब आगे देखते हैं। एक गुब्बारा लो, इसे मुंह से फुलाओ। जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया था ना, ये लड़की मुंह से फुला रही है, उसी प्रकार आप भी उसे अपने मुंह से फुलाओ। तुम देखोगे कि गुब्बारे का आकार बढ़ गया है। जब आप गुब्बारे को मुंह से फुलाओगे तो आप देखोगे बच्चों, उसका आकार बढ़ गया है। विचार करो, गुब्बारा क्यों फूला? उसका आकार क्यों बढ़ा? गुब्बारे के फूलने से स्पष्ट होता है कि हवा उसमें भर गई है। इसका अर्थ है कि हवा जगह घेरती है। बच्चों, सबसे पहले आपने गुब्बारा लिया, फिर आपने उसको मुंह से फुलाया, तो देखो गुब्बारा कैसे बड़ा हो गया है ना? गुब्बारा उतना ही बड़ा है? नहीं। जैसे आपने मुंह से हवा भरा तो गुब्बारा क्या हो गया? फूलने लगा, उसका आकार बड़ा हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें हवा भर गई है ना? आपने मुंह से क्या किया? हवा तो भरा इसमें, तो हवा भरने से क्या हुआ? गुब्बारा बड़ा हो गया है। इसका अर्थ है कि हवा जगह घेरती है। इस गुब्बारे के अंदर क्या भरा है बच्चों? हवा भरी है। हवा क्या करती है? हवा जगह घेरती है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब गुब्बारे का मुंह खोल दो या गांठ लगाई है तो उसे आलपिन चुभाओ।
इससे हवा बाहर निकल जाएगी और गुब्बारा फिर से चिपक जाएगा। बच्चों, आपने हवा भरा तो गुब्बारा ऐसे फूक गया, है ना। फिर आप क्या करिए, उस गुब्बारे को ऐसे पिन लगा दो, या पेन है तो पेन ऐसे उस पर ये चुभा दोगे तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा और उसमें से सारी हवा बाहर निकल जाएगी। अब गुब्बारे का मुंह खोल दो, गांठ लगाई है तो उसे भी आलपिन चुभाओ, इससे हवा बाहर निकल जाएगी। अभी मैंने आपको चित्र में देखा, जैसे ही हमने आलपिन लगाया गुब्बारा फट गया और उसकी हवा बाहर निकल गई और गुब्बारा फिर से पिचक जाएगा। फिर क्या होगा, गुब्बारा अगर हम आलपिन नहीं लगाएंगे, अगर सिर्फ हमने उसको खोल दिया तो उसमें की हवा निकल गई, गुब्बारा फिर से पिचक गया। इसी प्रकार साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर वह फूल जाती है। और बच्चों, ठीक इसी प्रकार जैसे गुब्बारे में हमने हवा भरा तो गुब्बारा फूल गया, साइकिल का जो टायर होता है, जो ट्यूब होता है, उसमें जब हवा भरते हैं तो वो ट्यूब फूल जाती है। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस आदि के पहिए भी हवा के दम पर ही चलते हैं। तो बच्चों, ये जो अपना ट्रक है, अपने स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, इन सब के जो पहिए होते हैं ना बच्चों, उसमें भी हवा भरी जाती है और हवा के दम पर ही वे चलते हैं। याद रखो, विज्ञान उसी बात को मान्य करता है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए। बच्चों, आप लोग हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखो, याद रखो एक बात, कि विज्ञान उसी बात को मानता है जिसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सके। जो बात प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं होती है उसे विज्ञान नहीं मानता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो आज की ये पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये जो पाठ में जो कृति दी गई है, आपको एक गुब्बारा लेना है, उसमें मुंह से हवा भरना है। हवा भरने के बाद आप देखोगे कि गुब्बारा फूल गया है। फिर उसके बाद उस गुब्बारे को पिन लगा दो तो क्या होगा, पूरी हवा बाहर निकल जाएगी और हमारा गुब्बारा फिर से पचक जाएगा। तो आप ये कृति करके देखो कि मुंह से हवा भरने पे गुब्बारा फूकता है कि नहीं फूकता है, उसका आकार बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये कृति आप अपने घर में करके देख सकते हो। अब बच्चों, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या आप लोगों ने हवा देखी है, हाँ या नहीं? अगर आपने देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, टीचर मैंने हवा देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टीचर हमने हवा नहीं भेजी है, नहीं देखी है। अभी आपको क्या करना है, ये कृति अपने घर में करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।